Solution chapter question number 20. A 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. यहाँ पर केन शुगर और 5% ग्लूकोज के लिए हम अलग अलग डाटा लिखेंगे। तो 5% केन शुगर बोला है और 5% ग्लूकोज। केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11 और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इससे हम मोलर मास निकाल लेंगे। कार्बन के लिए क्या होता है मोलर मास, और कार्बन का 12 गुणा, कितने कार्बन है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है 22, तो 22 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, इसको ऐड करेंगे तो 342 ग्राम पर मोल आएगा। तो Mb बराबर 342 ग्राम पर मोल। और 5% केन शुगर बोला है तो Wb भी दे दिया, Wb बराबर 5 ग्राम। और जब भी 5% बाय मास में आ जाए तो क्या लगाते हैं, Wa प्लस Wb बराबर 100 ग्राम मान लेते हैं। इससे Wa निकल जाएगा, Wa बराबर 95, क्योंकि Wb तो हमें पता था 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95। Wa को ग्राम में है, ये ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 0.095 kg। इसके बाद क्या बोला था, केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट बोल दिया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। तो TF इज इक्वल टू 271 केल्विन ले लेंगे। इसके आगे क्या बोला था, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। 5% ग्लूकोज बोला तो ग्लूकोज का मोलर मास निकालेंगे तो 180 ग्राम पर मोल आएगा। और Wb बराबर, वैसे आपको ये वाली लाइन पहले लिखना है, उसके बाद लिखना है Wb बराबर, यहाँ पर आनी चाहिए ये वाली लाइन, ठीक है। तो Wb बराबर 5 ग्राम, Wa प्लस Wb बराबर 100 ग्राम लिखेंगे। उसके बाद Wa निकल जाएगा 95 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे। यहाँ पर हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट, तो TF इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बोला है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। अब ये जो प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर केन शुगर में भी है और किसमें है, ग्लूकोज में। तो T0F लिखेंगे प्योर स्टेट के लिए, तो T0F इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। और यहाँ पर भी T0F इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे वैसे तो फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, लेकिन आप ये फॉर्मूला मत यूज करना, इसको हमें एक्सप्लेन करके लिखना है T0F माइनस TF, क्योंकि डेल्टा TF की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी है। तो आपको ये फॉर्मूला ना अप्लाई करके पूरा डिटेल में फॉर्मूला लिखना है T0F माइनस TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है Wb अपॉन Mb इंटू Wa इन kg। यहाँ Wb जो होगा ग्राम में होगा और Wa किलोग्राम में। फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से T0F की वैल्यू पता है, TF की वैल्यू दे रखी है, KF हमें निकालना है, Wb Mb और Wa इन kg हमने पहले ही ऊपर सॉल्व किया था। वैल्यू रखेंगे, KF की वैल्यू आ जाएगी। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या आई है इसका कमेंट में बताना, आंसर की इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हमें क्या निकालना था, TF, वो भी किसका, 5% ग्लूकोज का। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रखा था, सेम इसमें भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से जो KF की वैल्यू आई है वो हम इसमें रखेंगे। इसमें अगर आप KF की वैल्यू रखोगे तो देखो T0F की वैल्यू हमें पता है, TF हमें निकालना है, KF की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो Wb की वैल्यू 5 ग्राम, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 ग्राम हो जाएगी। और Mb हमने निकाला था 180 ग्राम पर मोल, तो Mb यहाँ पे 180 ग्राम, 180 लिखेंगे, मल्टीप्लाई Wa कितना था, किलोग्राम में बोला तो मैंने kg में कन्वर्ट कर लिया था, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0.095। इसको सॉल्व कर लेना और इससे क्या आ जाएगा, TF की वैल्यू, TF की जो वैल्यू होगी इसको हम केल्विन में डिनोट करेंगे, और KF जो होगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। यूनिट पे ध्यान देना, यूनिट जरूर अप्लाई करना।
और एक अलग नोट में, जहां मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया कि एक अलग नोट बनाते रहो न्यूमेरिकल के साथ साथ, तो आपको ये फॉर्मूला अलग से लिखना है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। दो फॉर्मूला लिखना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, और दूसरा टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी, जहां पी नॉट जो होगा प्योर सॉल्वेंट होगा और टी एफ जो होगा उसको बोलेंगे